शहर के एजेंसी चौक में उत्तराखंड क्रांति दल की पहुंची संस्कृति बचाओ यात्रा। नुक्कड़ सभा का हुआ आयोजन। हरिद्वार गुरुकुल नारसन से शुरू हुई यूकेडी की संस्कृति बचाओ यात्रा विभिन्न जगहों से होते हुए मुख्यालय पौड़ी पहुंची, जहां उन्होंने नुक्कड़ सभा का आयोजन कर यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को लेकर विरोध दर्ज किया। यात्रा के संयोजक राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात करती है, वहीं यूसीसी लागू कर सनातन पर वार कर उत्तराखंड की संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को वैध करार दिए जाने का प्रावधान दिया गया है, वे सनातन परंपराओं के खिलाफ है। साथ ही से पारंपरिक परंपराएं भी समाप्त हो जाएंगी। कहा कि यूसीसी में 1 साल से अधिक उत्तराखंड में निवास करने वालों को स्थायी निवास दिए जाने के प्रावधान का भी वे विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि को बचाने के लिए मूल निवास 1950 तथा भू कानून लागू किए जाने की भी नितांत आवश्यकता है। कहा कि उच्च में लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन अवैध करार दिए जाने से कहीं न कहीं उत्तराखंड सरकार युवाओं को पश्चिमी सभ्यता की ओर धकेलने का काम कर रही है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान संस्कृति बचाओ यात्रा में यात्रा संयोजक राजेंद्र सिंह बिष्ट, उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री ब्रजमोहन सिंह सजवाड़, केंद्रीय प्रवक्ता आशुतोष नेगी, जिला अध्यक्ष चमोली आशीष नेगी, जिला अध्यक्ष पौड़ी अर्जुन नेगी, प्रवक्ता टीकम राठौर, सचिव संजीव भट्ट, केंद्रीय महामंत्री देवचंद उत्तराखंडी, जितेंद्र सिंह आदि की मौजूदगी रही। देखिए, जिस प्रकार से धामी सरकार ने उत्तराखंड पर काला कानून थोपने का प्रयास किया और उत्तराखंड को पहला राज्य हमारा है जहां पर यूसीसी लागू किया गया। अगर ये यूसीसी वास्तव में आम जनमानस के हित के लिए है तो ये कानून में अपने हमारे माननीय मोदी जी गुजरात से शुरुआत करते इसकी या अन्य राज्यों से करते। एक तरफ जनता जहाँ मूल निवास भू कानून ये भौगोलिक आधार पर परिसीमन की बात करती आई है, लेकिन दूसरी तरफ धामी सरकार यहाँ पर यहाँ के लोगों को ऐसे समय पर ये कानून थोपने का प्रयास करा जबकि राष्ट्रीय खेल यहाँ पर थे। और इसके साथ साथ इससे पहले हमारे दल के वरिष्ठ नेता दिवंगत माननीय त्रिवेंद्र पंवार जी के द्वारा भी 48 घंटे का उपवास देहरादून में किया गया। तब ये इन्होंने इसकी डेट भी तय कर दी थी कि इस तारीख से हम इसको ये यूसीसी यहाँ पर लागू करेंगे, लेकिन उसके पश्चात जब उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना विरोध प्रकट किया तो उन्हें उसको पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन ऐसे समय पर जब इन्होंने ये कानून यहाँ पर लागू किया तो जनता के बीच में वास्तविक रूप से इसमें रोष है। जो बुद्धिजीवी हैं वे समझ रहे हैं कि ये जो उत्तराखंड जो यूसीसी है ये हमारी परंपराओं को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, हमारी संस्कृति को प्रभावित करेगा, पाश्चात्य संस्कृति की ओर उत्तराखंड को धकेलेगा। क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म में है वहाँ पर जो विवाह होते हैं वो रीति रिवाज से होते हैं, हमारी जो संस्कार परंपराएं हैं वे और से अलग है, पाश्चात्य संस्कृति से अलग है। लेकिन आप लिव इन रिलेशनशिप में एक तरफ रजिस्ट्रेशन करके खुली छूट दे रहे हैं कि आप कीजिए और उसके बाद जब आपका मन मर्जी हो फिर आप दूसरी कोई और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें। तो निश्चित तौर पे फिर स्थायी निवास का भी इसमें मुद्दा आता है कि 1 साल जो यहाँ पर रहेगा उसको स्थायी निवासी के तौर पर अगर आप मान्यता देते हैं तो युवा जो यहाँ पर रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं उनके रोजगार पर भी डाका डालना निश्चित है। तो अब जनता समझ रही है, जनता भी चाहती है कि इस प्रकार के जो काले कानून को जनता पर थोपा गया है इनको इसी प्रकार से वापस लेना पड़ेगा जिस प्रकार से इन्होंने किसान बिल जो लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के पश्चात जब किसानों ने अपनी ताकत दिखाई तो सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा। तो उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि ऐसे कोई भी कानून जो राज्य हित में नहीं है उसका हम हरदम पुरजोर विरोध करेंगे। और इसी विषय को लेकर हमारी जो यात्रा का चौथा पड़ाव आज हम पौड़ी में है और जो मलारी तक की हमारी नारसन से मलारी तक की हमारी जो ये यात्रा है इसमें हम सरकार को अभी सांकेतिक रूप से हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप इसको पुरजोर विरोध जनता के बीच में है, इसको आप वापस लीजिए। अगर फिर भी नहीं इसको वापस नहीं लेते हैं तो इसके बाद हमारा जो आंदोलन है ये और भी उग्र होकर पूरे प्रदेश भर में हम आंदोलित होंगे। मेरा नाम देवचंद उत्तराखंडी है और मैं उत्तराखंड क्रांति दल का महामंत्री हूँ। आज आपकी जो रैली है वो पौड़ी, आज का जो ये पड़ाव है यहाँ हम अभी खुर्सू में हमारा पड़ाव है और उसका अगला पड़ाव कल जो हमारा कर्णप्रयाग में होगा। लेकिन इस पड़ाव का इस यात्रा का जो मुख्य मकसद है वो जनता के बीच यूसीसी के जो वास्तविक अर्थ है और इससे होने वाले दूरगामी दुष्परिणाम जो हैं उनसे हम जनता को अवगत कराना चाहते हैं। मुख्य बात यह है कि जो बीजेपी की वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार है इसने सिर्फ सनातन का नाम लेकर किसी धर्म विशेष पर इसका असर होगा करके इस पर लोगों का दिल छला है और हमारी उत्तराखंड की भोली भाली जनता को बरगलाया है। आपको बता दें कि अगर ये जो यूसीसी है ये हमारे संविधान में निहित है, इसमें लिखा गया था कि जब हमारा भारत देश इस कदर होगा तो कभी ना कभी यूसीसी की जरूरत पड़ सकती थी। तो ये केंद्र का मामला, इससे स्पष्ट हो जाता है ये केंद्र का मामला है, पर ये केंद्र में न करके सिर्फ उत्तराखंड में इस तरह एक प्रयोगशाला के रूप में किया गया है।
अब आपको बता दें कि एक और प्रयोगशाला उत्तराखंड में की जा रही है, जहां पर इलेक्ट्रिक मीटरों को जो ये इसको जो है ये स्मार्ट मीटर के नाम से फिर उत्तराखंड की जनता को चलने का काम कर रहे हैं। तो हम इस उत्तराखंड की जो भोली वाली जनता है, जो हमारी समझदार, बहुत समझदार जनता है, लेकिन हम लोग कभी उग्र रूप नहीं लेते, हम कभी हड़ताल नहीं करते, हमने कभी जो है शासन के खिलाफ कभी कोई गलत काम नहीं किया। इसी का कारण है कि आज ये काला कानून और इस प्रकार के कई काला कानूनों को जो है ये जो वर्तमान सरकार है, जो डबल इंजन का नाम अपना लेती है और सनातन होने का नाम लेती है, ढोंग करती है, उनके खिलाफ हमारे ये जो यात्रा चल रही है और इस यात्रा में हम जनता को रूबरू कराएंगे, यूसीसी के क्या दुष्परिणाम है वो बताएंगे। और उसके बाद जब अगर इस 8 दिवसीय यात्रा के बाद भी अगर सरकार की बुद्धिशुद्धि न हुई तो ये पूरे प्रदेश भर में एक उग्र रूप लेगा। धन्यवाद है। ये मैं यूसीसी में बोलूँगा, ये उत्तराखंड के अंतर्गत जन्म जो हुआ है राज्य को बचाने के लिए हुआ है और उत्तराखंड प्रांतल ने जब भी है जनता के अनहित को देखते हुए उसकी पूरी ताकत भर आपने ताकत लगाकर जो हमेशा जो है लड़ाई लड़ी है। राज्य देने की बात कही तो राज्य के लिए भी पूरी अपना एक जीवन को झोंका है लोगों ने, 42 लोगों ने शहादत दी है। मुझे भी बडोनी जी के साथ काम करने का मौका मिला। मैं यहीं इसी पौड़ी में एक पौड़ी वो भी थी, वो दिन की पौड़ी थी चलाने दी, मैं यहीं की दिन उनके साथ आंदोलन समय बैठा रहा और यहीं से पुलिस हमको ले गई। जो भी हुआ वो एक ज़माना वो भी था, शायद आप लोग ने देखा होगा नहीं देखा होगा मैं नहीं जानता। तो मैं ये कह रहा था, ये हमने जो उत्तराखंड मांगा था किस लिए के लिए मांगा था, आपके लिए मांगा था, नौजवान के लिए मांगा था। और भाजपा कांग्रेस की सरकार आई, इसने पूरे पहाड़ को बर्बाद कर दिया। कहीं कौड़ी के भाव जमीन बेच दिए, घर घर में दारू का ठेका खोल दिया, नौजवान को बर्बाद कर दिया। और अब आपकी ये यूसीसी को ला के हमारी माँ बहन जो हमारी बेटियाँ बचेंगी उसको भी बर्बाद करने की प्रक्रिया चल रही है। और ये इसके जिम्मेदार मेरे माननीय पत्रकार आप बंधु आप भी हैं, आप भी उसी में आते हैं। तो मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। इसके जिम्मेदार दोनों हैं, भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस है। उस सदन में उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, उस बिल जब आया है, और धामी ताली पीट रहे हैं। आप लोगों ने मोदी को खुश करना है, जनता को लूटना है, ये इनका काम है। भाजपा की सरकार आई, भाजपा ने लूटा, कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने लूटा। वो राहुल को खुश करने के चक्कर में वो हमको बेवकूफ़ बना गए, हमको लूट गए। ये मोदी जी को खुश करने, मोदी जी कहते हैं मैं 5 किलो चावल देता हूँ, उस चावल की मैं जाँच करा लूँ तो कई जगह प्लास्टिक के चावल मिल रहे हैं। और मोदी जी 5 किलो चावल देख के हमारे पहाड़ के लोगों को, पूरे देश के लोगों को भिखारी बनाना चाहते हैं। इसलिए आज पहाड़ का नौजवान आप जो हल बाता था ना, वो भी तैयार नहीं हो रहा है। मैं उसके बिल्कुल विरोधी हूँ, बहुत ज़्यादा विरोधी हूँ। हम किसान के बेटे हैं, किसान की तरह रहना चाहते हैं। और हमको 5 किलो आटा देकर, एक गेहूँ देकर, बड़े लोग तो, कई लोग तो तारीफ करते हैं, मैं तो उसका बहुत विरोधी हूँ। वो ना मिले हम तो हल वाएंगे, अपने खेत में उगाएंगे। तो ये जो हमारी पहाड़ की समस्या है, जंगलों से परेशान, आपके बंदरों से परेशान, सुअरों से परेशान, बाघ से परेशान, और इन और पहाड़ के अंदर नेताओं से परेशान, ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। में ला देंगे। उत्तराखंड एक शांति प्रिय देश है, देवभूमि है। यहाँ की जनता मासूम है, शांति प्रिय है। और आज उन्होंने इनको बरकरार करके 5 किलो आटा, भाई साहब का कहना है 5 किलो आटा चावल देके, वो प्लास्टिक के चावल है। ये जनता का शोषण कर रही है, जनता बुद्धू बना रही है, जनता का बेवकूफ बना रही है। लॉलीपॉप के देखे कारण उन्होंने अफवाह कर दिया। जो लोग खेती करना चाहते प्लान कर दिए, यहाँ की भूमि खत्म हो गई, बंजर हो गई। क्यों? ये 5 किलो आटा, 5 किलो चावल के उसमें दे रहे, ना तो रोजगार दो बच्चों को, युवा वर्ग को रोजगार दो, बेटों को शिक्षा दो, रोजगार दो। और ये लॉलीपॉप देकर जनता को गुमराह न करे। मैं ये आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगी जनता, और मातृशक्ति सड़कों पे निकलेगी यदि इन्होंने अपना ये कानून यूसीसी लागू या मूल निवास भू कानून को लागू नहीं किया तो पूरी जनता, उत्तराखंड की पूरी समस्त जनता आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगी, सड़क तय जाएगा। 1994 के रूप में ये आंदोलन आ जाएगा। मैं इतना कहना चाहती हूँ, ये मजबूर ना करें, इस कानून को वापस लें और जनता के साथ लॉलीपॉप देने का काम न करें। जनता हमारी जनता को अल्प संख्या में बनाने का काम न करें और इस कानून को वापस लें। मैं इसके बारे में ये कहती हूँ, भत्ता बढ़ा के उनको चरम सीमा पे ऊपर पहुंचा रही। और जिन जनता के पीछे वो आज गद्दी पे बैठे हैं, उन जनता भिखारी के रूप में उन्होंने बना दिया। उत्तराखंड की जनता को भिखारी के रूप में बना दिया, युवाओं को उन्होंने भ्रष्टाचार के रूप में डाल दिया, दारू के नशे में उन्होंने उनको धकेल दिया और अपना भत्ता बना दिया। किसके ऊपर? वो पैसा कहाँ से आ रहा है उनका? ये जनता का पैसा, जनता का शोषण करके वो अपना बना रहे हैं। इतने से बड़े गरीब को दी, जो बाकी जनता है उनको दी, जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको दी, शिक्षा दी।
रोजगार दें और इनका पद बना करके उनका आकाश में बैठा रहे, बिल्कुल राजा की तत्व बना रहे। और ये जो प्रधान के लायक के आज गद्दी पे बैठ करके हमारे उत्तराखंड का शोषण कर रहे हैं। उत्तराखंड बनाया था अपने उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए बनाया था, हमारा उत्तराखंड का विकास होगा, विकास के विकास की कगार पे लिया है। ये जनता को समझना पड़ेगा। और हम ये पद यात्रा हमारी इसीलिए है कि हम जनता को जागरूक करें, प्रत्येक जनता को समझाएं, क्योंकि जनता नहीं समझ पा रही। इनके लोन पब्लिक के 2 किलो चावल है, 2 किलो आटा गेहूं में दे रही है। ये इसके लिए इनको समझना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा, नहीं तो ये आंदोलन उग्र रूप लेगा और जनता बाध्य होकर ये आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। मैं धामी सरकार को यहाँ से यदि धामी सरकार यदि होश में है और जनता को समझे कि हमने उत्तराखंड की वजह से आज हम कुर्सी में बैठे हुए हैं और आज जनता को शोषण करें, ये अल्पसंख्यक में हमारे उत्तराखंड को लाने चाहते। मैं धामी सरकार को ये वार्निंग देती हूँ, ये चेतावनी देती हूँ। यदि आप इसको वजन है तो बाध्य होकर जो कुर्सी पे चढ़ाया था हम कुर्सी उतारना भी जानते हैं। महिला शक्ति सबसे आगे आई थी, महिला शक्ति ने इसका आंदोलन किया था। महिला शक्ति ने ये कहा था कि उत्तराखंड बनेगा, उत्तराखंड की बच्चे रोजगार में शिक्षा होगी, हमारा भौगोलिक दृष्टि यहाँ की उत्तराखंड की जो परिस्थिति है, भौगोलिक परिस्थिति है, इसके कारण से उन्होंने उत्तराखंड की मांग की थी। हमारा तो छोटे सा राज्य होगा, हमारे उत्तराखंड का विकास होगा, विकास विनाश की कगार पे लिए और इनको बढ़ावा दे रहे करके इनका वो बढ़ा करके इससे बड़ा जनता को जो गरीब जनता जिन्होंने उनको कुर्सी बैठाया उसके लिए कार्य करें, तभी मैं मानूंगी ये सरकार है। सरकार क्या है तो जागृति बैठाया, गति से उतारना भी जानती है।